लोमस ऋषि आगे कथा कहते हुए बताते हैं कि वह राजा जिसने भगवान विष्णु से द्वेष किया था, मृत्यु के बाद भयानक गति को प्राप्त हुआ। पहले उसे ताम्रिस नामक नर्क में डाला गया, फिर अंध ताम्रिस नर्क में, जहां उसने अत्यंत कठोर कष्ट सहे। इसके बाद वह महारौरव काल सूत्र जैसे भयानक नरकों में गया। वहां असहनीय यातनाएं सहते सहते वह मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर उसे तापन और संप्रतापन नामक नरकों में पहुंचाया गया। वहां से प्रतापन, ककोल, कुटपल अनेक नरकों में उसे घुमाया गया। अंत में उसे 80 पत्तों वाले भयावह वन में डाला गया। भगवान विष्णु के प्रति द्वेष रखने के कारण वह 21 युगों तक नरक की असहनीय यातनाएं भोगता रहा। इतने लंबे समय के बाद वह नरकों से निकलकर हिमालय पर्वत के क्षेत्र में एक विशाल और भयावह पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। वह वन वन भटकता रहा, न उसे कहीं भोजन मिला और न पानी पीने के लिए मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह मेरु पर्वत के आसपास ही भटकता रहा, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। दुख से व्याकुल वह पिशाच घूमते घूमते एक समय प्लुप्त वर्ण नामक वन में जा पहुंचा। वहां एक बहेड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वह अत्यंत दयनीय स्वर में विलाप करने लगा। हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। वह कहने लगा कि इस दुखमय जीवन का अंत कब होगा। पाप रूपी इस अथाह समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। उसी समय वेद पाठ में लीन एक देवदूती मुनि ने उसके करुण विलाप को सुना। उन्होंने वहां उस पिशाच को देखा जिनकी आंखें लाल और भयावह थी, शरीर दुर्बल था, काले काले खड़े हुए बाल थे, चेहरा विकराल था, लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी, होंठ, जांघें और पैर असमान रूप से लंबे थे। उनका मुख सूखा हुआ था और आंखों के गड्ढे भीतर धंसे हुए थे। ऐसे दयनीय रूप को देखकर देवदूती ने उससे करुणा पूर्वक पूछा कि तुम कौन हो और इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रम में आने वाला कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता, क्योंकि वैष्णवों के संग में आनंद की ही प्राप्ति होती है। इसलिए बिना विलंब किए अपने दुख का कारण बताओ। इस वचनों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद किया और अत्यंत विनम्रता से बोला कि हे द्विज श्रेष्ठ, अवश्य ही किसी महान पुण्य के कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के संतों का संग नहीं मिलता। इसके बाद उसने अपने पूर्व जन्म का पूरा वृतांत सुनाया। उसने कहा कि भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। वही हरि जिनका नाम यदि मनुष्य के मुख में अंतिम समय में निकल जाए तो वह विष्णु पद को प्राप्त होता है। उन्हीं से मैंने वैर किया जो समस्त जगत का पालन करते हैं। उन्हीं के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। उसने आगे कहा कि जिन भगवान की उपासना ब्राह्मण अपने तप से करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा आदि देवता और सनकादि ऋषि मुक्ति के लिए करते हैं, जो आदि मध्य और संत में इस विश्व के कर्ता है, जो सनातन है और जिनका कोई आरंभ या अंत नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु से मैंने द्वेष किया। मेरे पूर्व जन्म के जो भी पुण्य थे वे सब विष्णु द्वेष की अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं जीवन भर भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का पूजन नहीं करूंगा। उसने कहा कि विष्णु भगवान से विमुख होकर मैंने लंबे समय तक नरक यातनाएं भोगी और आज पिशाच योनि में पड़ा हूँ। किसी शुभ कर्म के संयोग से मैं आपके आश्रम आ पहुँचा हूँ। आपके सूर्य समान दर्शन से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में विलंब नहीं करते। तब देवदूती मुनि बोले कि यह माया देवता, मनुष्य और असुर सबकी बुद्धि को मोहित कर देती है। इसी माया से धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जो जगत के सृजन, पालन और संहार करने वाली है, जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष कर बैठते हैं। जिनके अर्पण से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। मुनि ने कहा कि चारों वर्णों के लिए वेदों में बताया गया है, भगवान हरि का भजन ही सर्वोत्तम मार्ग है। जो इससे हटकर कुमार्ग पर चलते हैं वे निश्चय ही नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि के अहंकार में धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं वे परलोक का भी नाश करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।